से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। बचाता है करुणा से तेरी, नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। जय मसीह की। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में हम इस रविवार की आराधना के लिए आमंत्रित करते हैं। और आज का आराधना का क्रम इस रीति से होगा। पहले हम आराधना चालू करने से पहले प्रार्थना करेंगे, उसके बाद एक छोटा सा गाना होगा भाई रवि सॉलोमन उनके घराने की तरफ से। उसके बाद हम प्रभु का संदेश सुनेंगे। आराधना में जाने से पहले आराधना करना प्रभु की इच्छा है कि प्रभु के लोग उसके घर में आकर उसके आराधना करें, ये प्रभु चाहता है। इसलिए हम प्रभु का वचन सुनेंगे, उसके बाद आराधना करेंगे। आराधना के पश्चात हम एक 7 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उस वक्त आप लोग व्यक्तिगत रीत से आराधना घर में अपने लोगों के साथ कर सकते हैं, भाई और एक बहन, इस रीति से। उसके बाद एक छोटा सा गाना होगा, उसके बाद हम आखिरी संदेश सुनेंगे। उसके पश्चात हम आखिरी संदेश सुनने से पहले हम मेज में भाग लेंगे, मेज के लिए प्रार्थना होगी। उसके बाद आखिरी संदेश सुनेंगे। आखिरी संदेश के बाद हम कुछ सूचनाओं को सुनकर आखिरी प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम विदा लेंगे। इस रीति से आज का कार्यक्रम होगा। इस बीच में हम छोटा सा एक कोरस गाएंगे, जब प्रभु के लोग प्रभु के लिए अपने भेंट को लेके आ सकते हैं, तो वो भी हम लोग आपको बताएंगे। तब आप प्रभु का भेंट भी लेके आइए। हम अभी प्रभु का आराधना शुरू करने से पहले प्रभु के ओर हम प्रार्थना में देखेंगे। हमारे जीवते और महान परमेश्वर, विश्वासी योग्य सामर्थी परमेश्वर, आपकी स्तुति और बड़ाई करते हुए आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, आपको स्तुति करते हैं कि आपने हमें प्रभु जी जीवितों की संख्या में रखा और आने वाले हर मुसीबत से, प्रभु जी महामारी से और सारे इन्फेक्शन से, बीमारियों से और प्रभु जी इस दुनिया में आने का खतरों से हमको आपने संभाल के रखा है। इसके लिए आपकी स्तुति और बड़ाई करते हैं। आपकी स्तुति और बड़ाई करते हैं क्योंकि प्रभु आप हमारे उद्धार करता है। हमारे लिए आपने अपने जान को दिया और प्रभु उस सलीब पर अपने आप को कुर्बान किया। इतना ही नहीं, अपना लहू बहाया और लहू के द्वारा हमको छुटकारा दिया, पापों को क्षमा किया। इसके लिए स्तुति और धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपकी स्तुति और धन्यवाद करते हैं। आप प्रभु इतने हमारे लिए प्रभु जी मौत को सहने के बाद भी प्रभु जी आप गाड़े गए, लेकिन आपकी स्तुति करते हैं क्योंकि आप जीवित परमेश्वर है। तीसरे दिन आप मुर्दों में से जी उठे हैं। इसके लिए आपकी स्तुति और बड़ाई हो। प्रभु जी, आपकी स्तुति और बड़ाई करते हैं।
क्योंकि इस दुनिया में हम जैसे लोगों को आपने चुन लिया, क्योंकि प्रभु हम लोग इस दुनिया में तुच्छ लोग हैं। कहीं प्रभु जी प्रभु जी हमको कोई भी नहीं पहचानता, फिर भी प्रभु आपने हम लोगों को अपने गिनती में लिया, इसके लिए स्तुति और बड़ाई हो। और प्रभु जी अपने समय में हम लोगों को आपने चुन लिया, अपने लोग बनाया, और प्रभु जी आपके मंडली में हमको लाया, आपके वचन के द्वारा हमको आप बढ़ा रहे हैं। प्रभु जी आत्मिक रीति से प्रभु उन्नति और आत्मिक जीवन का प्रभु जी आप हमें सफलता दे रहे हैं, इसके लिए आपकी स्तुति और बड़ाई करते प्रभु। आज के लिए जो आपके वचन को सुनने के लिए इस रीति से टेक्नोलॉजी के द्वारा भी हम प्रभु, जबकि सब तरफ प्रभु जी ये हम देखते हैं कि लॉकडाउन है, फिर भी प्रभु हमको ये मौका दिया कि आपके वचन को हम सुन सके, इसके लिए स्तुति हो। ये जो प्रभु जी कार्यक्रम को जो प्रभु जी जो चलाते हैं, सब भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके संदेश को जो सेवक लोग लाते हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके प्रभु जी अनुग्रह उनके ऊपर बने रहे, आपके आत्मा के द्वारा वो अभिषेक किया जाए। और प्रभु जी आपके वचन को स्वर्गीय भंडार से प्रभु जी आप भेजिए, क्योंकि आपके लोग तृप्त हो सके। इस रीति से प्रभु हम सारे आखिरी संदेश के लिए भाई को भी आपके सामने याद करते, उनको भी आत्मा से भरे, और अपनी स्वर्गीय बातों को प्रभु जी हमारे बीच में आप प्रकट करिए। और प्रभु जी इस रीति से हमारे सारे प्रभु जो भी प्रश्न है, जो भी हमारे प्रभु जी जो कोई प्रभु जी हम लोगों के अंदर शंकाएं है, वो सब निकाला जाए, और प्रभु जी हमारे सब प्रश्नों को उत्तर मिल जाए। और प्रभु जी सब लोग प्रभु जी परमेश्वर हमसे बातें किया, ऐसे अनुभव के साथ अपने घर को प्रभु जी अपने तसल्ली के साथ अपने घर में वो रह सके, और अपने लोगों को आप प्रभु आशीष दे। ऐसे कारण प्रभु आप ही कर सकते हैं। इसके लिए ये सारी प्रार्थना आपके हाथ में सौंपते, आज के दिन का हर सेवकाई को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रभु जी अंधकार के दिखी और अनदिखी सब वस्तुओं को आपके नाम में बांधते हुए इस छोटी सी विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करे, आमीन। आइए हम एक गाना सुनेंगे भाई रवि सालमोन और उनके घराने से। Hallelujah.
अभी हम आराधना में जाने से पहले परमेश्वर के वचन को देखेंगे। आइए मेरे साथ आप लोग सब मिलकर भजन संहिता 103 को हम देखेंगे। भजन संहिता 103 1 से लेकर 5 वचन तक मैं पढ़ता हूँ। आप अपने बाइबल में जहाँ पर भी है आप भी देखिए और वचन को पढ़िए और वचन को समझने का कोशिश कीजिए। भजन संहिता 103 1 से लेके 5 वचन तक। हे मेरे मन यहोवा को धन कह और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसकी किसी उपकार को न भूलना। तीसरा वचन, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नई हो जाती है। तो परमेश्वर इस पढ़े जाने के वचन के ऊपर अपने आशीष दे। हम देखते हैं परमेश्वर का वचन यहाँ पर बहुत साफ रीति से हम लोगों को आराधना करने के लिए उत्सुक करता है। आराधना करने के लिए हम लोगों को परमेश्वर का वचन उत्तेजना देता है। तो पहला वचन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो संगीत लिख रहा है, जो भजन संहिता लिखने वाला है, वो यहाँ पर कह रहा है कि अपने मन से कह रहा है, मतलब अपने अंदरूनी जो मनुष्य है उससे वो बात कर रहा है। देखिए, जो हम बाहर की तौर से इस मनुष्य को देखते हैं, सच्चा मनुष्य तो ये नहीं है। सच्चा मनुष्य तो अंदर है, हमारे अंदर भीतर है जो मनुष्य, वो मनुष्य के लिए ये शरीर बनाया गया है। तो ये मुंह के द्वारा ये जो भजन संहिता लिख रहा है वो ये कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कह। तो यहाँ पर वो अपने आप को बातें कर रहा है, अपने आप से कह रहा है कि हे मेरे मन यहोवा का धन्य कह। यहोवा को ब्लेस द लॉर्ड, इंग्लिश में ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल, ऑल दैट इज विद इन मी, ब्लेस हिज होली नेम। उसके पवित्र नाम का धन्यवाद, धन्य कह। तो प्रभु की आराधना करने के लिए यहाँ कह रहा है, अपने भीतरी मनुष्य को कह रहा है कि तू प्रभु की आराधना कर। क्यों? उसको, प्रभु को वह कैसा संबोधित कर रहा है कि प्रभु को वो कहता है पवित्र नाम का धन्य कहा। परमेश्वर पवित्र है। देखिए, ये दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी देव और देवता कहने वाले लोग हैं, लेकिन जो हमारा परमेश्वर है वो पवित्र और निर्दोष और निष्कलंक परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जो है वो पवित्र परमेश्वर कहलाता है। इसके लिए वो पवित्र 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 कहकर स्वर्ग में भी वो सराहा जाता है। अगर हम यशाया के किताब 6वें अध्याय को निकालेंगे तो वहां यशाया एक दर्शन को देख रहा है, और वो दर्शन में क्या देख रहा है, देखिए यशाया नबी का पुस्तक, उसका 6वां अध्याय और उसका पहला वचन मैं पढ़ता हूं। आप जहां पे भी है अपने बाइबल में देखिए और आप भी पढ़िए। यशाया 6वां अध्याय पहला वचन। सॉरी,
हाँ, जिस वर्ष उज्जीय राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराफ दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांव को और 2 से उड़ रहे थे, और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? ये जो शराफी है वो स्वर्गीय जीव है। ये स्वर्गीय जीव है, ये धरती का ये जीवी नहीं है, ये स्वर्गीय जीवी है। स्वर्ग में रहने वाले हैं, परमेश्वर के इर्द गिर्द रहने वाले हैं, आजू बाजू में रहने वाले हैं, उसके चारों ओर रहने वाले हैं। और ये लोग क्या कह रहे हैं कि वो लोग अपने पांव को भी उस जमीन पर जहां पर वो लोग है वहां पर नहीं टिकाते। तो वो जो हवा में तैरते हुए वो कह रहे हैं, पवित्र 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 कहकर परमेश्वर यहोवा का वो गुणगान कर रहे हैं। तो हम देखते हैं हमारा परमेश्वर जो है वो पवित्र परमेश्वर है। सो वो पवित्र, उसके पवित्र नाम का धन्य कहना हमारा जवाबदारी, क्योंकि वो चाहता है कि जैसा वो पवित्र है हम भी पवित्र बन जाए। तो ये जो भजन संहिता लिखने वाला है, संगीत को लिख रहा है, वो कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, हे मेरे मन यहोवा का पवित्र नाम का धन्य कहे। तो उसके नाम जो पवित्र है उसको हम धन्य कहना है, मतलब उसकी आराधना करना है। दूसरा वचन हम देखते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। दूसरा चीज वो अपने मन से कह रहा है कि तू अपने परमेश्वर की आराधना करना और उसको धन्य कहना, और उसके कोई भलाई कोई उपकार, परमेश्वर ने जो उपकार आपको किया है उसको कभी नहीं भूलना है। परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारे उपकारों को किया है, बहुत सारे आशीषों को हमारे ऊपर उसने उंडेला है। जब से हम पैदा हुए अब तक अगर हम देखें तो उसके आशीष उसको हम गिन नहीं सकते। यही भजन संहिता में लिखा हुआ है कि अगर मैं तेरे आशीषों को अगर मैं गिनना चाहूं तो वो समुद्र के रेती से भी बहुत सारे, उसको मैं गिन नहीं सकता। तो परमेश्वर के जो आशीष हमारे ऊपर हुआ है उसको हम कभी गिनने के हम योग्य भी नहीं है, वो गिन भी नहीं सकते। एक आदमी ऐसा बोलता है कि परमेश्वर का जो आशीष मेरे ऊपर है, अगर मैं उसको अगर याद भी करूं तो उसको कर नहीं सकता। अगर हम परमेश्वर की अगर धन्यवाद करना है उसके आशीष के लिए, उसके उपकार के लिए, वो कैसे मतलब हर एक जो सांस हम लेते हैं उसके लिए भी हम परमेश्वर की स्तुति करना है, उसके लिए भी हम परमेश्वर की आराधना करना है, परमेश्वर को धन्य कहना है, क्योंकि उसके न होते हुए हम जीवन भी नहीं बिता सकते। तो परमेश्वर का दास यहाँ कह रहा है कि भजन संहिता लिखने वाला कह रहा है, जो परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर उस जो आशीषें की है, जो उपकार किया है, उसको उसमें एक भी नहीं बोलना, उसको याद करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद कहना। प्रियो, आप याद करें परमेश्वर आपके जीवन में क्या क्या भलाइयां किया है। अब बचपन से लेकर अब तक जब से आपने उद्धार पाया, अगर आपको पिछले बातें याद नहीं है, जब से आप उद्धार पाए तब से लेकर अब तक परमेश्वर ने आपको कैसे आशीष दिया है, कैसे आपको दलदल से निकालकर वो ऊंचे स्थान में लेके आया है, कैसे आपको गरीबी से निकालकर वो उन्नत स्थान में लेके आया है, गरीब से लेकर अमीर बनाया है, आपको आशीष से भरा हुआ है, काम भी दिया है, और इतना ही नहीं आपके घर में बेटे और बेटियों को दिया है और उनको आशीषित किया है। इतना ही नहीं हम समृद्धि अपने जीवन में दिया है। इतना ही नहीं प्रियो, हमें जो उद्धार दिया है परमेश्वर ने, वो उद्धार के द्वारा हम प्रभु यीशु में सब,
स्वर्गीय आशीषों को पाए हुए हैं। परमेश्वर का वचन लिखता है कि परमेश्वर ने हमको प्रभु यीशु में हर एक स्वर्गीय आशीष से वो हमको परिपूर्ण किया है स्वर्गीय स्थानों में। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर की धन्यवाद करना है, क्योंकि उसके उपकारों के लिए, उसके उपकार को, एक भी उसके उपकार को नहीं भूलना है। तीसरी चीज हम देखते हैं, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। जो चीजों को, दो चीजों को यहाँ पे हम देखते हैं। पहला वो कहता है तेरे सब अधर्मों को वो क्षमा करता है। परमेश्वर है जो हमारे पापों को, हमारे अनीति को, हमारे अधर्मों को उसने क्षमा किया है। देखिए वही अध्याय में 10वां वचन में कहता है कि उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। तो परमेश्वर का दास कह रहा है कि परमेश्वर हम लोगों को हमारे अधर्म के अनुसार उसने हमको क्या नहीं किया, कि हमको उसने बदला नहीं दिया। इस दुनिया में हम देखते हैं, अगर किसी को हम धोखा देते हैं, किसी से हम झगड़ा करते हैं, किसी को हम कोई भी चीज करते हैं व्यतिरिक्त उनके विरोध में कुछ भी करते हैं, तो लोग हमारे लेख जोक करते हैं, लोग हमारे साथ लड़ते हैं। अगर हम एक मारते हैं तो दो मारने का कोशिश हमको करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमारे साथ ऐसा नहीं किया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। इस दुनिया में भी हम देखते हैं, सरकार है, कानून बनाता है, कानून तोड़ने से सरकार नहीं छोड़ता है। हमारे पापों के अनुसार, मतलब हम अगर कोई भी बात चूकते हैं तो उस चूक के अनुसार हमको शिक्षा मिलता है। सरकार हमको नहीं छोड़ता, क्योंकि वो इस दुनिया के जो रूल्स और रेगुलेशंस है उसको पूरा करना चाहता है। तो इसी रीति से परमेश्वर भी हमारे साथ कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ने नहीं किया हमारे साथ। उसने हमारा हर एक लेख जोक नहीं रखा है, लेकिन उसने क्या किया, हमारे पापों को, सारे पापों को उसने मिटा दिया। उस स्वर्ग के ऊपर, उस क्रूस के ऊपर अपने आप को बलिदान देने के द्वारा हमारे सारे पापों को उसने मिटा दिया। रोमी 6 और 23 में लिखा हुआ है, देखिए रोमी 6वां अध्याय और 23 वचन। रोमी 6वां अध्याय 23 वचन में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। तो परमेश्वर प्रभु यीशु में हमको अनंत जीवन दिया है। लेकिन अगर पाप की मजदूरी क्या है, परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं पाप की मजदूरी मौत है, लेकिन मौत से हमको परमेश्वर ने छुड़ाया। हमारे पाप के अनुसार उसने हमको दंड नहीं दिया, पाप के अनुसार उसने हमसे लेख जोक नहीं किया, पाप के अनुसार वो हमारे साथ व्यवहार नहीं किया, लेकिन वो क्या किया बोलते परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, हमारे पापों को जैसा पूर्व से पश्चिम कितना दूर है उतना दूर उसने किया है। प्रियो, कितना बड़ी बात है कि परमेश्वर जो सारा इस दुनिया का जो रचने वाला है, परमेश्वर जो सारे दुनिया के लोगों को जो शिक्षा कर दे सकता है, सारा जो दुनिया का वो परमेश्वर जो न्याय कर सकता है, वैसा परमेश्वर हमारे लिए वो क्या किया है कि हमारे पापों के अनुसार उसने हमको बदला नहीं लिया, वो हमारे पापों को क्षमा करता है। परमेश्वर का वचन में लिखा है 3 वचन में, वही तो तेरे सब पापों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पापों को क्षमा ही नहीं है,
परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमारे सब रोगों को भी वो चंगा करता है। परमेश्वर के वचन में यूं लिखा है कि यशायाह नबी की पुस्तक उसकी 53 अध्याय में परमेश्वर के वचन में लिखा है 5वें वचन में कि परमेश्वर उसके कोड़े के द्वारा हमको चंगाई मिली। परमेश्वर के वचन में ये लिखा है कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने के द्वारा हम लोगों को उसने चंगाई दी। देखिए यशायाह 53 5वां वचन, परंतु वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कारण कामों के हेतु कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसकी कोड़े खाने से हम लोग चैनिके हो गए। ये 5वें वचन में कितना अच्छे से परमेश्वर का वचन हमको सिखा रहा है कि हमारे अपराधों के कारण वो घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी शांति के लिए उसके ऊपर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोगों को चंगे हो सके। परमेश्वर हमारा आत्मिक और शारीरिक भलाई दोनों वो चाहता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन लिखता है कि वो हमारे अधर्मों को और हमारे पापों को क्षमा करता है और हमारे रोगों को पूरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। को आप जो परमेश्वर का बेटी है, आप उनके जो चंगाई के काम और परमेश्वर का जो पापों की क्षमा का अनुभव आपने पाया हो, तो आप परमेश्वर को आराधना कर सकते हैं। आज के सवेरे परमेश्वर की आराधना कर परमेश्वर को धन्य कह सकते हैं। परमेश्वर को ओ ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल, जैसा ये सामिस्ट कहता है, वैसा आप भी हम लोगों के साथ मिलकर उसकी भजन कर सकते हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं। चौथी बात को हम देखते हैं, वही तो तेरा प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। परमेश्वर, चौथा विषय हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे प्राण को नाश होने से बचा लेता है। कितने परिस्थितियां हमारे जीवनों में आते हैं। इस जिंदगी जब हम इस दुनिया में बिता रहे हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर के ऐसे परिस्थिति हमारे जीवनों में आते हैं जब हमारा जीवन अनिश्चित रीति से होता है। आजकल तो बहुत ही ऐसा दिन आए हुए दुनिया के ऊपर कि हम देखते हैं कब कौन मरता है किसी को पता नहीं है, कब किसको ये महामारी अटैक करेगा, कब किसको वो हॉस्पिटल में भर्ती होएगा और कितने दिन में वो मर जाएगा, किसी को कोई पता नहीं। ऐसे कितने लोग मर गए दुनिया में, हिसाब रखा हुआ जो एक स्टेटस हम देखते हैं आज के जमाने में, करीब 39 lakhs of people have died। 39 लाख लोग कोविड की वजह से मर गए हैं। कोई भी कभी भी सोचे नहीं होंगे कि इतने लोग मर सकते हैं। कभी भी कोई भी ये नहीं सोचा होगा कि मेरा पिताजी मर जाएगा, मेरी बेटी मर जाएगी, मेरा बेटा मर जाएगा, या मेरा पति मर जाएगा, मेरी पत्नी मर जाएगी। कोई नहीं सोचा होगा, लेकिन प्रियो वो सब हो चुका है। लेकिन परमेश्वर की हम स्तुति करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का जो दया का हाथ हमारे ऊपर था और परमेश्वर ने हमारे प्राणों को नाश होने से उसने बचाया है। उसके लिए हमको परमेश्वर की स्तुति और बड़ाई करना है, परमेश्वर की आराधना करना है, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना है और परमेश्वर की आराधना उसके घर में उसके लोगों के साथ मिलकर करना है। तो भजन संहिता लिखने वाला कहता है, मेरे प्राणों को नाश होने से वो बचाता है। देखिए, मृत्यु और जीवन परमेश्वर के हाथ में है। कोई भी इस हमारे जीवन के हमारे प्राण को ऐसे ही नहीं ले सकता जब तक प्रभु की आज्ञा नहीं होता है।
तो हम प्रभु को हम स्तुति करना चाहिए कि प्रभु ने हमारे प्राणों को नाश होने से वो बचाया है। तो परमेश्वर का दास कहता है हमारे प्राणों को नाश होने से उसने बचाया है। और क्या करता है? करुणा और दया का मुकुट बांधता है। देखिए परमेश्वर कितना भला परमेश्वर है कि हम लोगों के जैसे लोगों के ऊपर वो अपनी करुणा और दया को हमारे ऊपर प्रकट करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है वैसा किरीट को हम हमारे ऊपर रखता है, वैसे मुकुट को हमारे ऊपर वो रखता है। मतलब इतना वो प्रेम हम लोगों से करता है कि अपनी दया और अपनी करुणा हमसे कभी नहीं बिछड़ने देता है। तो वो हमेशा हमको आंखों की पुतली की तरह, यशाया में लिखा हुआ है कि अगर माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, मैंने तुम्हें अपने हथेली में रचा है। परमेश्वर हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आइए हम सारे चीजें, ये चीजें जो परमेश्वर ने है ना हमारे जीवन में किया है उसको याद करें और परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर ये वचन के ऊपर आशीष दे। 7 मिनट का समय दिया जाएगा, हम लोग आराधना में जाएंगे, उसके बाद एक गाना होएगा, उसके बाद हम मेज में भाग लेंगे।
अब हम एक छोटा सा गाना सुनेंगे सब मिलकर। अगर आपको गाना सुनिए और उसके बाद हम मेज में भाग लेंगे। जैसा हमने पहले भी कहा है कि हम आराधना में जाने से पहले ही हम एक रोटी और थोड़ी सी द्राक्ष रस को अपने प्लेट में रखकर उसको कवर करें और उसको तैयार रखें, ताकि मेज का समय जब आएगा हम लोग भी मेज में भाग ले सकते। तो आइए हम गाना सुनने के बाद मेज में भाग लेंगे। मेज में भाग लेने के लिए हम हमारे जो हमेशा का वर्तमान है 1 कुरिन्थी 11 अध्याय, वहाँ 23 वचन से हम 23 से लेकर 25 तक और 28 से लेकर 30 वचन तक पढ़ते हैं। आइए हम मिलकर पढ़ेंगे। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उससे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियार के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है,
जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। 28 वचन, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम्हें बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। तो परमेश्वर के वचन में बहुत साफ रीति से लिखा गया है, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, उन्होंने इस प्रभु का भोज को उन्होंने स्थापित किया और अपने चेलों को उन्होंने ये हर एक हफ्ते को करने के लिए उन्होंने आज्ञा दी। हम देखते हैं जब पहला मंडली प्रेरितों का काम 2 अध्याय 41 वचन में जमा हुआ, तो वो लोगों ने हर एक दिन ये रोटी तोड़ते थे। लेकिन समय आया कि जो पहली शताब्दी की मंडली था, वो हफ्ते में एक बार वो रोटी तोड़ते थे। तो हम लोग भी वही परंपरा को हमने चालू रखा है कि जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि हम लोग रोटी में भाग लेना और द्राक्ष रस में भाग लेना प्रभु के देह और उसके लहू में भाग लेने के अनुसार है, इसलिए हम लोग उसमें लेते हैं। और पौलुस भी इधर वही बात को दोहराते हुए कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जिस रात को पकड़वाया गया, वो रोटी लेकर तोड़ी और उसने तोड़कर परमेश्वर को स्तुति किया और उन सब के बीच में उसको बांट दिया। इसी रीति से उन्होंने कटोरा भी लिया और कहा, ये मेरी नई वाचा का लहू है। तो दूसरा भी लहू होना चाहिए और वो लहू पहले या पुराना वाचा का वो लहू होना चाहिए। तो 2 प्रकार के लहू के बारे में प्रभु यीशु मसीह बातें कर रहे हैं। तो पहले नियम में हम देखते हैं कि ओल्ड टेस्टमेंट, जो ओल्ड टेस्टमेंट में लहू था वो पशु और प्राणी का लहू था, पक्षियों का लहू था, जो पापों को ढांपता था लेकिन पाप क्षमा नहीं करता था, हमेशा के लिए क्षमा नहीं करता था। वो निर्दोष, भला ही निर्दोष था, लेकिन उसके द्वारा मनुष्य का छुटकारा नहीं होता था। उस पाप के लिए जिसके लिए वो बलि चढ़ाता है और लहू बहाता है, उसके लिए ही था। लेकिन इतना होते हुए भी परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोग बार बार वो गिरने लगे, बार बार वो परमेश्वर को दुखित करने लगे और बार बार वो क्या करते थे, पाप में गिरकर शिक्षा के अधीन वो आते थे। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं तुमसे एक नई वाचा बांधूंगा। और वो नई वाचा क्या था? वो नई वाचा परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें एक नया हृदय तुमको दे दूंगा। जो नया हृदय वो पुराने हृदय के अनुसार नहीं होगा, लेकिन वो नया हृदय होगा। और ये नया हृदय परमेश्वर का मतलब जो चेंज्ड सर्कमस्टेंसेस है, नई वाचा का जो प्रतिफल है उसको दर्शाता है। तो जब प्रभु यीशु मसीह उस सलीब पर वो अपने प्राण को दिए, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में कि उन्होंने अपने लहू को परिपूर्ण रीति से बहाया। उसके हाथों में किले ठोके गए, उसके पाँव में किले ठोके गए, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया और उसके छाती में भाला छेदा गया। ये सारे, और उसके पीठ के ऊपर हम देखते हैं 39 कोड़ों के मार वो खाए और हर एक वो घाव से उसका लहू बहा और उसके शरीर में एक बूंद भी लहू बचा नहीं था, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है वो नई वाचा का लहू है। जो परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं इब्रानियों के पुस्तक में कैसा परमेश्वर का वचन लिखता है। देखिए इब्रानी 9वां अध्याय
और 14 वचन। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करके करेगा, ताकि तुम जीविते परमेश्वर की सेवा करो। तो हम यहाँ देखते हैं कि सनातन आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का लहू जिसने आपको सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। तो हमारे विवेक को परमेश्वर का लहू वो हमें मरे हुए कामों से वो परिवर्तन करने के लिए वो क्या करता है, वो लहू के द्वारा हमको वो मिलता है। तो परमेश्वर ने जो यहेजकेल के पिता किताब में लिखा है, तुमको एक मैं नया हृदय दूंगा, वो बात यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा, उसके जो नई वाचा का लहू है उसके द्वारा हमारे विवेक को शुद्ध करता है और मरे हुए कामों से हमको छुड़ाता है। तो प्यारे भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर के मेज के नजदीक आते हैं, हम अपने आप को परखे, क्या हम इस नई वाचा के लहू के नीचे आए हैं? क्या हमारा जीवन, हमारा विवेक, हमारे जो कॉन्साइंस बोलते हैं, मतलब हमारा अंदर का जो विवेक है, वो क्या परिवर्तन हुआ है, शुद्ध हुआ है? शुद्ध हुआ है तो क्या आप वो शुद्धता के अनुसार इस दुनिया में जीवन बिता रहे हैं? अपने आप को परखना है। तो परख कर मेज के अंदर भाग लेना है। अगर वैसा ही भाग लेंगे तो परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि हम दंड के नीचे आते, परमेश्वर के दंड के अधीन आते हैं। और परमेश्वर जब दंड देता है तो वो दंड कभी हमारे हमको भलाई नहीं करता, लेकिन वो अपने काम को पूरा करके ही हमें शिक्षा में लेके आने वाला है। तो इसलिए हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हम परिपूर्ण रीति से सीखे और अपने आप को ठीक करें और परमेश्वर के मेज में भाग ले। आइए परमेश्वर के मेज के लिए हम स्तुति करेंगे और वैसे ही परमेश्वर के मेज में भाग लेंगे। हमारे जीते परमेश्वर, आपकी स्तुति और बड़ाई हो इस मेज के लिए जो आपके देह और लहू को दर्शाता है। प्रभु आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु आपके देह को तोड़ने के द्वारा हमारे सारे शिक्षा आप अपने ऊपर लिए है, उस सलीब के ऊपर आपकी स्तुति करते हैं। इसके द्वारा प्रभु परमेश्वर का क्रोध से हमको आपने छुड़ाया, इसके लिए स्तुति हो। और प्रभु क्रोध से ही छुड़ाया नहीं, आने वाले प्रभु जी जो न्याय था उससे भी आपने हमें छुड़ाया है, इसके लिए स्तुति और बड़ाई करते। इतना ही नहीं प्रभु जी, आपके लोगों के लिए आपकी स्तुति हो। आपके लोगों के द्वारा पापों की क्षमा किया और प्रभु जी आशीष के कारण हमको बनाया। हमारे जो मरा हुआ विवेक था उसको आपने फिर से जिलाकर उसको धोया और मुर्दे कामों से हमको आपने फिराया है, इसके लिए स्तुति और बड़ाई करते। इतना ही नहीं प्रभु जी, आपको अब्बा और पिता कहने का योग्य हमें बनाए। आपके घर में हमें प्रभु जी उस स्थान को दिया है, पुत्र का स्थान को दिया है, इसके लिए स्तुति और बड़ाई करते हैं। इस रीति से प्रभु जी इस लहू और आपके देह के द्वारा जो कुछ आपने हमारे लिए भलाई किया है उसके लिए स्तुति और बड़ाई करते हुए छोटी सी आराधना आपके हाथ में सौंपते हैं। आप ही इसे प्रभु जी ग्रहण कीजिए और इस मेज में हम योग्य रीति से भाग लेने के लिए प्रभु जी आप ही सहायता कीजिए। हमारे हर एक कमी और गटी, पाप के हर एक विचार, पाप के हर एक कामों को आप अपने लोगों के द्वारा शुद्ध कीजिए और योग्यता से आपके मेज में हाथ डालने के लिए आप ही सहायता कीजिए। हमारा प्रार्थनाओं को सुनिए, प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।
आइए मैच के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे दयालु प्रेमी परमेश्वर, आपकी स्तुति और बड़ाई करते हुए आपके सन्मुख आते हैं। आपको प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो आपने हमें दिया है। आपके मेज में भाग लेने का अवसर हमें प्राप्त किया है, इसके लिए स्तुति करते हैं। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। हम जैसे लोगों को आपने याद किया और आपके लोग हमें बनाया, इसके लिए स्तुति हो। आज इस मेज में जो कोई भाई और बहन प्रभु जी योग्यता से लिया है, इसमें भाग लिया है, उन सब के लिए आपको स्तुति करते हैं। और जो कोई प्रभु जी अयोग्य रीति से लिया है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आप ही उन्हें चेतावनी दे और प्रभु जी आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक ठाक कर कर प्रभु उसमें भाग लेने के लिए सहायता करे। जो कोई इसमें भाग नहीं ले सके, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। आने वाले दिनों में प्रभु अपने गलतियों को माने, अपने कमी गबटियों को प्रभु याद करे और प्रभु जी इसमें भाग लेने के लिए आप सहायता करें। जो कोई प्रभु जी उनको इससे रोकता है, आप जानने वाले परमेश्वर है और वो जानने वाले लोग हैं, तो आप ही उनसे बातें करें और प्रभु जी योग्यता से भाग लेने के लिए सहायता करें। इसी रीति से प्रभु आपके लोग जो बेथलेहम में हैं, उन सबको याद करते, सारे परिवारों को याद करते, उनके ऊपर आपके आशीष चाहते, आपके ज्ञान में बढ़ने के लिए सहायता करें। प्रभु जी हर एक मीटिंगों में आने के लिए और प्रभु जी आपके वचन में बढ़ने के लिए, आत्मिक रीति से प्रभु उन्नति पाने के लिए। इतना ही नहीं प्रभु, जो कुछ योजनाएं आप उनके लिए रखा है, उसको पाने के लिए आप ही उसे मदद कीजिए, मन दीजिए प्रभु। और प्रभु जी आप ही उन्हें चलाइए प्रभु जी। हर एक जो भी प्रभु जी वरदान आप उनको दिया है आपके मंडली में प्रभु जी उपयोग करने के लिए, उसको योग्यता से उपयोग करने के लिए आप ही उन्हें सहायता कीजिए। हमारे बीच में जो कोई प्रभु जी अनारोग्य है, प्रभु जी बीमार है, उन सबको हम याद करते हैं। प्रभु जी उनको आप छुए और चंगाई दे। खास करके हमारे भाई प्रभु जी राजन के लिए प्रार्थना करते हैं। उनको छूकर प्रभु जी ब्लैक फंगस से आप ही उन्हें छुटकारा दे। और जो कोई मेडिसिन वो ले रहे हैं हॉस्पिटल में, प्रभु जी आप ही सहायता कीजिए। उनके परिवार को याद करते हैं, सिस्टर को और बच्चे को आपके आशीष चाहते हैं। और प्रभु जी इतना ही नहीं, और जो कोई प्रभु जी अनारोग्य में हमारे भाई लूक के लिए प्रार्थना करते हैं, वर्टिगो के लिए आप ही उसे छूकर चंगाई दे। सिस्टर महिता के लिए, महिता विजय लुक्कू के लिए प्रार्थना करते हैं। उस सिस्टर भी प्रभु चक्कर से और वर्टिगो प्रॉब्लम से प्रभु वो भी ग्रस्त है। आपसे प्रार्थना करते हैं, उनका भी प्रभु जी समस्या को आप दूर करें, हल करें और प्रभु जी पूर्ण स्वस्थता उनको भी दीजिए। और इसी रीति से प्रभु भाई सुरेश उनकी पत्नी के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी उनको भी आप छूकर चंगाई दे। और प्रभु जी हमारे बीच में जो कोई भी प्रभु जी हमको न जानते हुए प्रभु अनारोग्य में है, उन सबको हम याद करते हैं, उनको छूकर चंगाई दीजिए। जो कोविड के समय प्रभु कितने लोग आपके बच्चे प्रभु जी वो कोविड से ग्रस्त थे, लेकिन आपने सबको चंगाई दिया, इसके लिए स्तुति करते हैं। सिस्टर मेरी विनय भी प्रभु डिस्चार्ज होने के लिए सहायता किया, इसके लिए स्तुति हो। हमारे बीच में जो प्रभु जी बुजुर्ग लोग हैं उनको याद करते हैं, भाई राज सुंदर और सिस्टर प्रिया एडवर्ड सिस्टर के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उसको भी डिस्चार्ज मिला, इसके लिए स्तुति हो। जो भी उसके शरीर की कमियां है आप ही छू कर उसे चंगाई दीजिए। और इस रीति से प्रभु जो विधवाएं हमारे बीच में है, उनके सारे बच्चों को हम याद करते हैं, उनको भी आप प्रभु जी अपने प्रभु जी स्वर्गीय भंडार से सारे कमी घटियों को पूरा कर कर उनके घर को आप चलाए और उनके बीच में आप रहकर उन्हें प्रभु जी सांत्वना दीजिए। इस रीति से कोविड की वजह से कितने लोग अपने प्रियों को खो चुके हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उनके साथ आप रहिए, उन्हें चलाइए। इस रीति से प्रभु हमारे सारे सेवकाई को याद करते हैं, संडे मिनिस्ट्री के लिए और ट्यूसडे प्रेयर के लिए, सैटरडे बाइबल स्टडी के लिए, बच्चों की संडे स्कूल के लिए और प्रभु जी टीनेज मिनिस्ट्री के लिए, प्रभु जी जवानों का मीटिंग के लिए और जवान सिस्टरों का मीटिंग के लिए। और प्रभु जी इसी रीति से हम
देखते हैं, सिस्टर्स, एल्डर सिस्टर्स का बाइबल स्टडी के लिए सब बातों को हम आपके सामने लेके आते हैं। ये सारे जो प्रभु जी वीकडेज मिनिस्ट्रीज है उसके ऊपर आपके आशीष चाहते हैं। आप भी हमारे सामने जाए और प्रभु जी हर एक दिलों को आप प्रभु जी तैयार कीजिए और आपकी सेवा में भाग लेने के लिए सहायता कीजिए। जो कोई रिसोर्स पर्सन है उनके ऊपर आपके आशीष चाहते हैं, आप भी मदद कीजिए। इस रीति से प्रभु सारे जो सेवाएं और जो मंडलियां है कर्नाटक में उन सबको हम याद रखते, याद करते। सारे मंडलियों के ऊपर आपके आशीष हो और मंडलियां बढ़ने के लिए और सेवकाई और ज्यादा होने के लिए आप सहायता करें और हर एक सेवक को याद करें जो प्रभु जी जो कोई बीमार है और प्रभु जी कोविड की वजह से अस्वस्थ है, प्रभु उन सब के ऊपर आपके आशीष चाहते हैं। और प्रभु जी सारे इन मंडलियों का जो देखभाल करने वाले हमारे भाई बहन लोग हैं, रेस्पॉन्सिबल ब्रदर्स है, उनके ऊपर भी आपके आशीष चाहते हैं। इस रीति से प्रभु सारे जो दुनिया का जो मंडली है उनके ऊपर भी आपकी आशीष चाहते हुए प्रभु जी आपको स्तुति और बड़ाई करते हैं। और भी प्रभु सेवा बढ़ने के लिए अपराध सहायता कीजिए। जो लोग प्रभु ऑनलाइन मिनिस्टर कर रहे हैं उनको भी आपके हाथ में सौंपते हैं। आपके जो मिनिस्ट्री हो रहा है प्रभु जी, सारे जो संघ और या अकेले में जो सेवा होता है उसके ऊपर भी आपकी आशीष हम चाहते हैं। प्रभु आप ही मदद कीजिए। सारे उनके जो आवश्यकता है प्रभु स्वर्गीय भंडार से आप पूरा करें। इस रीति से प्रभु हमारे देश के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए, प्रेसिडेंट के लिए और प्रभु जी कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए और कर्नाटक का जो चीफ मिनिस्टर्स है उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए और प्रभु जी जो हमारे राज्यों को चलाते हैं उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी उनको ज्ञान और विवेक दीजिए और आपके ज्ञान के द्वारा उन चलाने के लिए आप सहायता करें। प्रभु जी जिस उद्देश्य से आपने उन्हें इस परिस्थिति में लाया, इस प्रभु जी वो स्थान उनको दिया है, उस स्थान को जानकर प्रभु जी अपने विचारों को प्रभु वो अपने विचारों के द्वारा न चले लेकिन आपके ऊपर निर्भर होने के लिए सहायता करें। इसी रीति से प्रभु हमारे जो प्रभु आपकी सेवा के लिए जो अड़चन है प्रभु जी और जो हिंसा है वो खास करके नॉर्थ इंडिया में, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप ही प्रभु सहायता करें, आपके वचन नॉर्थ इंडिया में और जाने के लिए। और प्रभु जी आपके दास लोग जो भी इस हिंसा में प्रभु जी हिंसा में होके जा रहे हैं उनके ऊपर आपके आशीष हम चाहते हैं। प्रभु जी आपको उनको छुटकारा दीजिए और प्रभु जी इस रीति से सेवा और बढ़ने के लिए सहायता कीजिए। इस रीति से प्रभु हमारे बीच में और कोई भी प्रार्थना के लिए मांगा है उन सब को हम याद करते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करे। आमीन। सब लोगों के लिए जय मसीह। आज का संदेश के लिए हम 2 भाग देखेंगे। पहला भजन संहिता 37 भजन संहिता 37 पांचवा वचन 37 का 5 मैं पढ़ रहा हूं। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। और एक बार मैं पढ़ता हूं। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। दूसरा भाग लूका सुसमाचार 5 अध्याय 1 से हम लोग 5 पद तक 1 से कुछ भाग पढ़ेंगे। लूक सुसमाचार 5वां अध्याय 1 से कुछ वचन हम लोग पढ़ेंगे। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ
कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो सैमन की थी चढ़कर उसने उसी से विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। 4वां वचन, जब वह बातें कर चुका तो सैमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सैमोन ने उसके उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों की जो दूसरे नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। 8वां वचन, यह देखकर सिमोन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। 9वां वचन, क्योंकि इतना मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों का बहुत अचंभ हुआ, और ऐसे ही जबूदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो सिमोन के सहभागी थे, अचंभ हुआ। तब यीशु ने सिमोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीविता पकड़ा करेगा। प्रार्थना करेंगे। हमारा प्रेमी पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी, करुणामय, क्षमा करने वाला, चंगा करने वाला परमेश्वर, सब कुछ ठीक करने वाला परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर और हमको संभालने वाला परमेश्वर, सहारा देने वाला परमेश्वर, हम स्तुति धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमको सनातन प्रेम से प्रेम किया। प्रभु, स्वर्गीय स्थान छोड़ के इस दुनिया में आया है। प्रभु, क्रूस पर बलिदान हुआ। प्रभु, हमारे लिए आप लहू बहाया, उद्धार दिया। प्रभु, इसलिए हम स्तुति धन्यवाद करते हैं। प्रभु, अभी तक जो समय दिया है आज, इसके लिए हम स्तुति धन्यवाद करते हैं। प्रभु, कोई नहीं है पूरा इस साल में, प्रभु 6 महीना हमको संभाला है, सहारा बनकर प्रभु हमको चलाया है, इसलिए हम स्तुति धन्यवाद करते हैं। प्रभु, अभी जो वचन पढ़ा है प्रभु, हम आपके सामने आते हैं। प्रभु, आराधना के लिए सहाय किया है। वचन जो पढ़ा है प्रभु, हमको सहायता कीजिए। प्रभु, वचन से आप हमको बातें कीजिए और वचन से हम कुछ सीख सके। प्रभु, मुझको भी आपका क्रूस के पीछे हमको रखे, स्वर्गीय स्थान से, स्वर्गीय सिंहासन से बात कीजिए। ये समय आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। स्तुति सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों, हम पहला भाग हम पढ़ा है, जो भजन संहिता 37 का 5वां वचन, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। ये भजन संहिता, ये गीत दाऊद ने रचा है। दाऊद का अनुभव से, दाऊद का जीवन से हम
कुछ सीखना है। ये दाऊद का फैसला था। क्या था? वो मार्ग उसका चिंता यहोवा पर छोड़ना और प्रभु परमेश्वर पर भरोसा रखना, तब वही पूरा करेगा। हम लोग देखने से दाऊद ने कितना वो महान व्यक्ति है, कितना महान व्यक्ति है। विश्वास में कितना वो महान है, कितना महान है। प्रभु के ऊपर कैसा वो भरोसा रख के उसके जीवन में आगे बढ़ा है। हम क्या सीख सकता है? एक एक बार देखने से ये शाऊल उसके पीछा करता था, शाऊल उसका पीछा करता था। जब एक बार ये पहले सामुएल 24 में हम देखने से 24 अध्याय में जब शाऊल ने उसका पीछे करता था, वो एनगेदी नामक एक जंगल में आया था और एक गुफा में था। उधर जब दावीद पहले था उसका लोगों के साथ, बाद में शाऊल और उसके आदमी भी वही गुफा में आ गया। तब वो दावीद का हाथ में शाऊल आ गया। वो कभी भी उसको मार सकता है, मार सकता है। ये क्षण में दाऊद शाऊल को मार सकता है। ऐसा परिस्थिति था, ऐसा परिस्थिति था। लेकिन शाऊल बोलता है, वो 1 सामुएल वो 24 अध्याय 7 वचन में बोलता है, दाऊद ने अपने जन को, अपने लोगों को समझाया और उन्हें शाऊल पर आक्रमण करने को उठाने ना दिया। वो लोगों को समझाया, अरे शाऊल पर आप लोग उसको हाथ उठाना नहीं है, उसको मारना नहीं है, कुछ भी नहीं करना। लेकिन वो आगे जाने से वही पहले सामुएल 24 अध्याय में 12 वचन में वो बोलता है, यहोवा मेरा और तेरा न्याय करे। बीच में दाऊद परमेश्वर को लाता है, परमेश्वर को लाता है। वो बोलता है, यहोवा मेरा और तेरा न्याय करे, परंतु मेरा हाथ तुझ पर ना उठेगा। मैं हाथ नहीं उठाता हूं, आपको नहीं मारता हूं। वो दिन दाऊद वो शाऊल पर हाथ उठाए नहीं, लेकिन उसका वस्त्र का छोटा सा कपड़ा तोड़ के वो बाहर चले गया, बाहर चले गया। मतलब जो शत्रु उसका हाथ में आ गया तभी भी उसको हानि नहीं किया, वो छोड़ दिया। वही छोड़ा नहीं, लेकिन उसका लोगों को भी लिए वो चेतावनी दे दिया, आज्ञा दे दिया, उसको शाऊल पर ऊपर कोई भी हाथ नहीं उठाना है, कोई भी नहीं मारना है। यह न्याय करेगा, यहोवा न्याय करेगा। इसलिए क्या हम लोग क्या सीखता है? मतलब दाऊद ने उसका जो मार्ग, जो संकल्प, जो योजना है, उसको पूरा प्रभु के ऊपर छोड़ दिया। प्रभु ऐसी परिस्थिति है, मेरा मार्ग आपके ऊपर छोड़ देता हूं प्रभु, मैं हसाल के ऊपर हाथ नहीं उठाता, मैं हमारा लोग भी उठाएगा नहीं उसके ऊपर, उसको हम लोग मारेगा नहीं। प्रभु ये परिस्थिति आपका हाथ में सौंपता हूं, मैं मार्ग आपका हाथ में छोड़ता हूं प्रभु, मैं कुछ नहीं करेगा। यस, दाऊद ने वही किया है। प्रभु दाऊद क्या किया है? वो उसको छोड़ दिया और विश्वास से आगे बढ़ा, इसलिए प्रभु ने उसका काम पूरा किया। बाद में सिंहासन पर बैठ गया, वो राजा बन गया। इसलिए उसका संदर्भ में हम लोग क्या सीख सकता है? पहला पत्रस 3 अध्याय 9 वचन देख लीजिए। पहला पत्रस 3 अध्याय 9 वचन, पहला पत्रस 3 अध्याय 9 वचन में हम लोग देखने से इधर लिखता है, बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम
आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हम लोग वारिस क्यों बुलाया गया? हम लोग को आशीष के वारिस होने के लिए बुलाया गया है। इसीलिए बुराई के बदले बुराई मत करो भाई। पतरस बोलता है बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, गाली दो, लेकिन आशीष दो। वही मतलब कब हम लोग ये कर सकता है? तब हमारा मार्ग, हमारा आलोचना, हमारा बुद्धि प्रभु को छोड़ देने से, प्रभु पर विश्वास रखने से ये काम हम लोग कर सकता है। तो हम लोग क्या सीखेंगे? क्या सीखेंगे? प्रभु के हमारा मार्ग प्रभु को छोड़ना है और किसी को भी बुराई के बदले बुराई मत करना है, जो गाली के बदले गाली मत देना है। जब हम लोग आने से ये कैसा हम लोग हमारा मार्ग को प्रभु के लिए छोड़ सकता है और प्रभु के ऊपर विश्वास करके हम आगे बढ़ सकता है। इसलिए अब देखने से लूका सुसमाचार का 5 अध्याय में ये तो सब लोगों का मालूम हुआ, ये जान पहचान भाग है, ये जान पहचान भाग है। उधर प्रभु यीशु मसीह वो किनारे में आया था, गेनेसरेत के झील के किनारे में था। जब दो देखा है उधर 2 नावें लगी हुई थी, 2 नावें लगी हुए थे। किसका? वो लोग एक्चुअली साइमोन और अदर, वो दूसरा आदमी ने वो मछली पकड़ने के लिए गया था और सुबह वो आया था, लेकिन वो खाली था, खाली था, कुछ नहीं पकड़ सका। लेकिन आके वो लोग क्या कर रहे वो लोग लगी हुई और मछली उन पर से उतर कर जाल धो रहे थे। तब यीशु मसीह ने बोला 3 वचन में, नाव में से एक पर जो साइमोन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की। सो 2 नावें थे, एक तो साइमोन का था, वो भी खाली था, लेकिन प्रभु ने उसमें चढ़ गया, वो नाव में यीशु मसीह आ गया। इधर हम लोग क्या देखना है? मतलब आपका नाव में, आपका जीवन में यीशु मसीह है क्या? यीशु मसीह है। जब पतरस ने वो प्रभु आने के लिए दिया है, जब यीशु मसीह उसमें आ गया, यीशु मसीह आया है वो नाव में। प्रियो, वो भाई बहनों, हमारा जीवन में प्रभु आने के लिए, हमारा नाव में आने के लिए स्वर्गीय स्थल, स्वर्गीय राज्य छोड़ के इस दुनिया में आया है। दास का स्वरूप वो धारण किया है, दास का स्वरूप आपके लिए, हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है, लहू बहाया। यीशु मसीह का लहू हर एक पाप, हमारा पापों को क्षमा करता है। आज प्रभु हमारा जीवन में प्रवेश करने के लिए आज दरवाजा खोलो बोल के हमको विनती कर रहा है। जब प्रभु हमारा जीवन में आ जाता है, हमारा जीवन में उद्धार मिलता है, हमको शांति मिलता है, समाधान मिलता है और प्रवेश का स्वर्गीय राज्य में हमको प्रवेश मिलता है। प्रभु का पास आना है, पापों के लिए हमको प्रभु का साथ पूछना है, पूछने से वो प्रभु ने हमको क्षमा करता है। यीशु मसीह का लहू हमारा हर पापों को क्षमा करता है। इधर हम लोग देखने से और तो 2-3 पॉइंट से देखने से लूका समाचार 5 अध्याय में तो क्या किया है? तीसरा वचन में हम लोग देखने से वो विनती किया है कि किनारे से थोड़ा हटा ले और वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देना लगा। कहाँ बैठकर? साइमोन का नाव पर बैठ के लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। प्रिय भाइयों बहनों, यीशु मसीह हमारे जीवन में आना चाहता है, हमारे नाव में आना चाहता है। नाव में बैठ के क्या करना चाहता है? लोगों को नाव पर से उपदेश देना चाहता है। हमारा जीवन में बैठ के, हमारे घर में बैठ के, हमारा नाव में बैठ के क्या करना चाहता है? दुनिया के लिए सुसमाचार सुनाना चाहता है। इसलिए प्रभु को आप बैठने के लिए जगह दे रहे। एक बार देख लीजिए,
4वां वचन नेक्स्ट पॉइंट आने से चौथा वचन में जब बात कर चुके थे, सिमोन से कहा गहरे में ले चल। और एक पॉइंट क्या है? गहरे में ले चल। विश्वास जीवन में हम लोग क्या गहरे में चले जाना पड़ता है? किनारे में कितना दिन बैठेगा? हम लोग आराधना में आते हैं लेकिन आराधना नहीं करते हैं, ऐसे फिर वापस चले जाते हैं। कुछ लोग कुछ कलीसिया में प्रार्थना के लिए आता है, प्रार्थना नहीं करता है, लेकिन ऐसे तो चले जाता है, जैसी आता है वैसे ही चले जाता है। मतलब इसलिए हमारा आत्मीय जीवन में वो हम लोग को गहरे में ले चलना है। हमारा जीवन किनारे में कितना बार बैठ नहीं सकता है। और हमारा जीवन कैसा है देख लीजिए। हम आत्मीय जीवन में गहरे स्थानों में जाने के लिए हमको इच्छा है क्या? लेकिन बाद में बोलता है इधर 5वां वचन में, सिमोन से उसके उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ नहीं पकड़ा। देखा है, कुछ नहीं पकड़ा। यही पोजीशन है हमारा जीवन में। हम लोग दिन भर काम कर रहे हैं लेकिन हम लोग मेहनत कर रहे हैं, कुछ भी नहीं बच रहा है। ऐसी पोजीशन मैं सिमोन भी बोला है, स्वामी मेहनत किया है हम कुछ, हमारा आपका पोजीशन ऐसी है क्या? लेकिन आपका नाव में प्रभु यीशु मसीह रहने से ये परिस्थिति पूरा बदल जाता है। बाद में क्या हो गया? प्रभु ने बोला है ठीक है जब सिमोन, ठीक है अब नहीं पकड़ सका, लेकिन अभी तो लेकिन कुछ ना पकड़ा तो भी प्रभु बोला है जाल डालो। तब क्या किया है? अब उन्होंने ऐसा किया, क्या किया? जैसा प्रभु बोला है। मतलब वो उसका मार्ग छोड़ दिया, उसका आलोचना छोड़ दिया, सब प्रभु के ऊपर छोड़ दिया। प्रभु रात भर मैं काम किया हूँ, मैं जानता हूँ मेरा मार्ग वही है, मैं देखा हूँ, लेकिन मैं परिस्थिति आपको हाथ में छोड़ता हूँ। मैं और एक बात है, मैं आपका ऊपर विश्वास करता हूँ। आप बोलता है इधर डालो। इसलिए जब उन्होंने ऐसा किया, मतलब जब यीशु मसीह बोला है, तब जब जाल डाला है, क्या किया? बहुत मछली आ गया, बहुत मछली। वो लोग खींच नहीं कर सका, जीवन में कभी नहीं देख सका। पूरा एक नहीं है, 2 नावे भरपूर हो गया मछली से। हम लोग समझ सकते हैं। एक बार वो नाव तो खाली था, लेकिन जब यीशु मसीह को वो लोग मौत सौंपा है, जब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखा है, जब साइमन पीटर उधर जाल डाला है, मछली बहुत सा आ गया। देखा है प्रियो हमारा जीवन में। इसलिए हम लोग एक बार देखना है हमारा नाव में यीशु मसीह है क्या। दूसरा बात यह है, जहां यीशु मसीह जिस नावा में है, उस नावा में हम है क्या। रहने से और हमारा मार्ग यीशु मसीह के सौंपने से और हमारा उसके ऊपर विश्वास करने से वही पूरा करेगा। इधर वही पूरा कर दिया। इसलिए हम लोग एफिसियों का पत्री 3 अध्याय 20 वचन में देख सकते हैं। एफिसियों का पत्री 3 अध्याय 20 वचन। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। हमारा समझ से कहीं अधिक, साइमन योजना भी नहीं किया, ऐसा होता भाई बोल के। मतलब वो खुद पकड़ने वाला था, मछली पकड़ने वाला था, उसका परिवार मछली पकड़ने वाला था, बापदाद मछली पकड़ने वाला था। वो पूरा रात भर प्रयास करके आ गया। तब इधर जब प्रभु के ऊपर उसका मार्ग छोड़ दिया, जब विश्वास किया, जब प्रभु ने उसका काम पूरा किया है, मतलब हमारा समझ से भी अधिक वो दे देता है। इसलिए आखिरी में लूका भजन संहिता 23 अध्याय 23 का 5 वचन में दावीद गाना गाता है। क्या बोलता है? मेरा कटोरा उमड़ रहा है।
आपका कटोरा उमड़ रहेगा। हमारा जीवन भी प्रभु पूरा करेगा। वो भर्ती किया मछलियों से, वो नाव वो दिन मछलियों से भर्ती किया। प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह को आपको हृदय देने से, यीशु प्रभु को आपका मार्ग और आपका चिंता यहोवा पर छोड़ने से और आपको पर भरोसा रखने से क्या देने वाला है? प्रभु ने हमारा स्वर्गीय आनंद देता है, प्रभु शांति देता है, आत्मीय फलों से हमको भर्ती कर देता है, स्वर्गीय आशीषों से भर्ती कर देता है। इसलिए हम याद करें, हम एक बार याद जांच लो हमारा जीवन, ये हमारा जीवन के लिए प्रभु देने वाला ये संदेश है। ये पूरा सब जो भी परिस्थिति आने दीजिए, जैसा कठिन परिस्थिति आने दीजिए, संकट परिस्थिति आने दीजिए, जब हम लोग को एक फैसला लेना है, क्या लेना है? प्रभु मेरा मार्ग की चिंता मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ और मैं आपके ऊपर भरोसा रखता हूँ, यही पूरा करेगा। सो लास्ट में भजन संहिता 42 का लास्ट वचन, भजन संहिता 42:11, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। इसलिए प्रियो, प्रभु के ऊपर हम लोग सीख लिया। हम किसी को हम आशीष पाने के लिए हम लोग प्रभु ने बुलाया है, और किसी को भी बुराई के बदले बुराई नहीं करना है। और हमारे जीवन में, हमारा नाव में प्रभु तो जगह देना है, और ये नाव से, हमारा जीवन से पूरा दुनिया के लिए उपदेश समाचार जाना है। और 4वां वचन, सो हमारा जीवन में गहरे स्थानों में जाना है। कौन सा गहरे स्थानों में? हर एक वचन में, प्रार्थना में, संगति में, रोटी तोड़ने में, ये 4 विषयों में हम आगे बढ़ना चाहिए। और क्या हमारा चिंता प्रभु के ऊपर देने से प्रभु जरूर डेफिनेटली हमको वो पूरा करेगा। ये प्रभु हमारा ये आशीष दे, ये वचन को प्रभु आशीष करे। जय। आइए छोटा सा कोरस गाएंगे, तब आपका भेंट जो भी है, आप प्रभु के लिए जो रखा है उसको आप लेके आके बाजू में रख सकते हैं। जब आप बेथलेहम में आएंगे तो उस प्रभु का जो बॉक्स है, जो कलेक्शन डालते हैं हम, उसमें आप लाकर डाल सकते हैं। आइए गाने के साथ हम अपने भेंट को प्रभु को चढ़ाएंगे। सब है आए, हम
बना के हम गीत गाए, प्रभु का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। सूचना को सुनेंगे। ये हफ्ते भर का जो सेवा है ये आपके स्क्रीन के ऊपर डाला गया है, आप कृपा करके इसको देखिए। और खास करके हम आपको याद कर दिलाना चाहते हैं मंगलवार की प्रार्थना के लिए जो 6:30 बजे होता है। कृपा कर आप भी इसमें भाग लीजिए। और शनिवार जो बाइबल स्टडी होता है उसके लिए भी हम आपसे विनती करते हैं कि आप भी इसमें भाग ले। और बाइबल अध्ययन में अगर भाग लेंगे तो बाइबल के बहुत सारे विषयों को आप जान सकते हैं, वचनों के गहराई को आप पहचान सकते हैं और वचन में आप बढ़ सकते हैं। इसलिए हम विनती करते हैं कि शनिवार, दूसरा और चौथा शनिवार आप इस बाइबल स्टडी में आप हिस्सा लीजिए। इस रीति से हम देखते हैं दूसरे जो कार्यक्रम है बच्चों का जो सेवा, टीनेज मिनिस्ट्री, यूथ मिनिस्ट्री और बहनों का मिनिस्ट्री, सब जैसा पहले चलता था वैसे ही जूम में यथास्थिति से चलेगा। तो आप लोग सब उसमें भाग लीजिए। आइए हम आखिरी प्रार्थना करके हम यहाँ प्रभु की आशीष पाकर विदा लेंगे। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, विश्वास योग्य सामर्थ्य प्रभु, स्तुति करते हैं। प्रारंभ से लेकर अब तक आपने हमारे साथ रहा, इसके लिए स्तुति हो। प्रभु जी, आपके बच्चे जो आपको प्रेम कर जो आपके घर में भेंट लाए हैं, इसके ऊपर आपकी आशीष हम चाहते हैं। जो वचन बोया गया है हम चाहते हैं प्रभु आपके लोग वचन के द्वारा प्रभु जी आशीष पाए। और प्रभु जी आशीष पाते ही नहीं प्रभु, उसके द्वारा प्रभु चलने के लिए आप सहायता कीजिए। और प्रभु जी अपने देह को, अपने शरीर को पवित्र रखे और प्रभु जी आप में बढ़ने के लिए आप मदद कीजिए। और इस रीति से प्रभु हमारे बीच में जो कोई बीमार है जिसको हम याद नहीं कर सके, उनको फिर से हम याद करते हैं प्रभु। आप ही उनके ऊपर आशीष करे, सहायता करे, उनको छुए और चंगाई दे। और प्रभु सहायता करे कि वो प्रभु जी ठीक होकर अपने घर में वो पहुंच सके। और इसी रीति से प्रभु हम सारे विषयों को आपके हाथ में सौंपते हैं। जो कोई प्रभु इस हफ्ते भर जो कोई अपने कामों में लगे रहते हैं उनके ऊपर आपकी आशीष चाहते हैं। और इस कोविड से आप हमें बचाइए और प्रभु जी आने वाले हर खतरे से हमें आप ही सहायता कीजिए। आप हमारे गढ़ और प्रभु जी हमारे प्रभु जी रेफ्यूज बनकर प्रभु हमें सहायता कीजिए। हमारे परिपूर्ण रीति से देखभाल कीजिए और प्रभु जी कोई विनाश हमारे नजदीक ना आ सके। और प्रभु इस रीति से हम चंगे रहकर प्रभु आपकी स्तुति और बड़ाई करते हुए, आपकी आराधना करते हुए, आपके गुणगान गाते हुए इस दुनिया में रहने के लिए सहायता कीजिए। हमारे साथ अब तक रहा इसके लिए स्तुति करते हैं। जो कोई भाग ले सके उनके ऊपर आपकी आशीष चाहते हुए, जो भाग नहीं ले सके प्रभु जी उनके ऊपर भी आपकी आशीष चाहते हुए इस छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगते, सुने और कबूल करे। आमीन। अब हम हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता अब से लेकर हमेशा हमारे साथ बने रहे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। अच्छे से रहिए और सरकार का जो आदेश है उसका पालन कीजिए और जितना हो सके अपने घर में रहकर सुरक्षित रहिए। प्रभु आपके ऊपर आशीष करे। आमीन। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस
शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया।